न्यूज। मैं आपके साथ ब्रह्मवीर सिंह कठेरिया। आज मैं आया हूँ सराय जलाल मनिया मऊ इटावा और यहाँ बहुत ही बड़ा कबीर बीजक हो रहा है और ये लगभग करीब 7 दिन चलेगा। और यहाँ आए हुए संत हैं ये बहुत दूर दूर से, और इन्हीं में एक संत हैं जो कबीर साहब के पद सिद्धांतों पर चलते हुए और समाज को सुधारने का एक प्रेरणा दे रहे हैं सभी को, और इनसे हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले साहेबंदगी साहब, आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम है डॉक्टर ब्रिजराज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे गुरुजी जो थे, इंदिरा गांधी को जो गोद में खिलाए थे, मालवीय जी भवन का जो उद्घाटन किए थे, साहित्य बताए थे, उनके प्रेरणा से हम वहाँ पर MA LLB PhD डीलिट कबीर साहब के ऊपर किया। मैं जौनपुर के रहने वाला है, मनियाऊ तहसील वहीं से। सर जैसा हमने सुना है कि कबीर साहब लहर तारा में एक नीमा और नीरू नामक 2 महिलाएं थी, उनको मिले थे, और कहीं एक तरफ सुनने में आ रहा है कि ये विधवा से पैदा थे। इसमें सत्यता क्या है? विधवा से ब्राह्मणी से पैदा नहीं थे, वो अपने चमत्कार के रूप में सतपुरुष का अंश लेकर के लहर तारा पर कमल के फूल पर अवतीर्ण दिखाई पड़े। बाकी ये विधवा की जो बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अगर जो स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर चला जाता है, उसको खींच करके नीचे करते हैं, और जिसको नीचे है उसको चाहे तो अपने में मिलाने के लिए ऊपर ले जाते हैं। ये उनका दोहरी नीति है। हमारे संतों में, समाज सुधारकों में, अगर जो कोई बहुत बड़ा महान होता है उसको घींच कर ब्राह्मण को दिखाओ, ब्राह्मण को गुरु बताओ, ब्राह्मणी के यहाँ पैदा कराओ। उनको ये लज्जा नहीं आती कि हम अपने महान बहन बेटी को, विधवा को दिखा रहे हैं कि अवैध ढंग से संतान हुई। अपनी बहन बेटी जो विधवा है तो वो कैसे हुए? ये हम नहीं मानते कि उन्होंने ऐसा कहा। अगर ये बात तो बताओ उनके माता पिता कौन थे, औरत के नैहर सासुर कौन था, और परिवार कौन था, इसका पूरा परिचय देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं। ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, माता प्रसाद द्विवेदी, जितने ब्राह्मणवादी लेखक हैं कबीर साहब के बारे में, वही सभी कह रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर एक बात और पूछेंगे आपसे। कबीर साहब प्रकट हुए बनारस में, हाँ, और मगहर क्यों गए वो? इसलिए कि हमारे देश में सनातनियों ने कहा था कि जो मगहर में मरेगा तो गधा होगा, क्या क्या होगा कबीर, और इसलिए काशी में मरेगा तो मुक्ति होगा। तो कबीर साहब ने कहा कि हम मगहर में ही जा करके देखते हैं कि कैसे हमको गधा बनाना पड़ता है, नरक में जाते हैं। इसलिए रूढ़वादी, पाखंडवादी, सनातनवादी का शोषण जो था, लोगों को भयावह और डरावना पैदा किया था। वहाँ एक शोषण था। वो जीते जी आदमी वृद्धावस्था में ले जा करके वहाँ रख देते थे कि लोग महाराज इनको सेवा करो, मुक्ति हो जाए काशी में। और जब परिवार वाले चले जाते थे, गहना गुड़िया सारे चीज़, बड़े बड़े यंत्र देते थे, साधन, और धीरे से जब चले जाते थे तो ये काशी में एक ऐसा चीज़ बना था अंदर गंगा के साथ, बस उसी में ढकेल देते थे, वही समझो मुक्ति है, चाहे वही को नरक है। यही काम पंडितों का था। इसलिए कबीर साहब कहा कि जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। हम काशी में अगर तज करके स्वर्ग जाएंगे तो इतना दिन पूजा क्यों किया? इसलिए राम का शब्द नहीं लिया, नाम ही कौन नहीं हो रहा। वो नाम का, परमात्मा का क्यों तब रह गया फिर करतूती? यही बात है। सर जैसे कि हमारे संत महापुरुष हुए, एक के बाद एक आए, संत बौद्ध जी आए, उसके बाद कबीर साहब आए, और संत शिरोमणि रविदास जी आए। इन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ा अपना जीवन दान दिया और बहुत संघर्ष किया। क्या हमारा समाज उनके पद कमलों पर चल रहा है? नहीं, चलने को जो उनके खास अनुयायी हो तो चल रहे हैं, बाकी सारे लोग किंवदंतियों पर, श्रुतियों पर उनका केवल गुणगान कर रहे हैं, उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है सर कि कबीरपंथी पिताजी हैं, लेकिन उनके बच्चे मंदिरों में घंटा लाते हैं, जबकि कबीर साहब ने एक दुआ में कहा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई ना पीसे, पूजे जाको पिसो खाए। इसके पीछे क्या कबीर साहब का विचार था? कबीर साहब जितने पाखंड चल रहे थे, हमारे कबीर पंथ का नहीं था, संतों का नहीं था, सनातनियों का, हिंदूवादियों का था। बुद्ध के आने के पहले कोई मूर्ति की स्थापना नहीं दिखाई दे रही इतिहास में। बुद्ध के बाद सारी मूर्तियाँ बनी, और कबीर साहब कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, या में कौन मुझा का है, और दिल किसी का तोड़ो बंदे, ये घर खास खुदा का है। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की प्रतनता में, गोदनामे में जो परम सत्ता को लेकर रखे थे, और दुनिया के नाम रखे थे, गाड है, वो करा नहीं खुदा है, वो करे नहीं ब्रह्म है, ये तमाम जो नाम और रूप के घेरे में, मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी के घेरे में जो परम सत्ता को गोदनामा ले लिए थे, उसी को पाखंड को हटाने के लिए कबीर साहब ने तमाम बातें कही।
मंदिरों में पूजा करने वाले वहाँ लोग जाते हैं, सबसे पहले जात पूछी जाती है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म को मानते हैं, सबसे पहले ये इस चीज़ को ही आगे रखते हैं। लेकिन कबीर साहब ने एक और दुआ कहा था कि जात न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल ना करो तलवार का, जो पड़ी रहे म्यान। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था? असल में जात पात की संभावना जो बनी आती ब्राह्मणों की देन है। वर्ण व्यवस्था लागू किए, वही फिर जाति 6741 जातियों में बांटा, और 4 वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और वेद में ये पहले जो एक कुछ और छेपक लगा करके कुछ सूत्र जोड़ा गया, वहीं से है। ऋग्वेद में जात पात नहीं था, बाद में कुछ प्रसंग डाले गए, और कबीर साहब ने जात पात का इसलिए खंडन किया कि जात ने पूछो साधु की, कि अरे सब जात जाति का पाहुना, जात जाति में जाए, और साधु जात अजात है, सब जाति न घर जाए। तो ये पाहुना भले भी रिश्तेदार भले जात के यहाँ जाएगा, वो अपने जात के यहाँ जाएगा, लेकिन साधु किसी का जात का नहीं, वो सब जाति के साथ जा सकता है। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में एक काले गोरे का विवाद, चाहे निग्रो अमेरिका लड़ रहा हो, चाहे काला गोरा अफ्रीका लड़ रहा हो, चाहे हिंदुस्तान का शूद्र सबड़ लड़ रहा हो, ये सब के सब जो है पाखंडवाद है। सनातन शब्द इनका है नहीं हिंदू धर्म का, सनातन बुद्ध का है। येसो धम्मो सनातनो, यही धर्म सदा से चल रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन उस सनातन धर्म को जैसे उनका भगवान ले आकर के हिंदूवादियों ने राम और कृष्ण को बैठाया, ऐसे सनातन धर्म को ले आकर के अपना धर्म बनाया। जबकि सनातन धर्म भगवान बुद्ध का है, जो सदा से चला आ रहा है। ये कब से आए हिंदूवादी की मान्यता वाले, इनको तो ये औरंगजेब ने नाम दिया था हिंदू शब्द विकृति का, दोष का सूचक है, ये पाखंड का सूचक है। हिंदू धर्म हमारा पुराना नहीं है, इसलिए दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को गाली समझ करके कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन आज वही आरएसएस कह रहा है, जब पूछा गया कि आपके महान पंडित महान विद्वान दयानंद सरस्वती ब्राह्मण गुजरात के, वो तो कहा हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू मुसलमानों का दिया हुआ गाली है, आप क्यों कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू है? तो कहते हैं देखो कितनी हिसाब से कहा। अरे उनके समय में उनका कथन सही था, मेरे समय में मेरा कथन सही है। सत्यार्थ प्रकाश लिखा, गांधी ने कहा कि ये एक उत्कृष्ट व्यक्ति क्या, माने दयानंद सरस्वती को उत्कृष्ट बनाया। गांधी कह रहे हैं कि यह सत्यार्थ प्रकाश उत्कृष्ट व्यक्ति का निकृष्ट रचना है। देखो, रचना को निकृष्ट किया, लेकिन उनके ऊपर आक्षेप नहीं किया, उनको उत्कृष्ट बनाया। तो हमारा कहने का मतलब यह है, जितने पाखंड हैं ये सब इन्हीं लोगों का है। वेद में आप देखो तो सारा का सारा कचरा भरा हुआ है। 75% लड़ाई, इंद्र इनको सूरों को मारो, इतने राक्षसों को मारो, इतने को मारा। 25% उसमें सही है जो ज्ञान की बात, तो उसमें दयानंद वो कहते हैं महापंडित राव शंकराचार्य कि वो जो 25% थोड़ा ज्ञान की बात है, वो केवल ब्राह्मणों के हित के लिए, सबके लिए नहीं है। अच्छा, कब से आप कबीर साहब को जानते हैं? जानती तो बहुत दिनों से, लेकिन 1986 में मैंने अपने सदगुरु संत शिरोमणि जी रामदास साहब से दीक्षा ली। तब से मैं बराबर उनके संपर्क में हूँ और बराबर उनके बताए हुए निर्देशों पर चलती हूँ। जो उन्होंने हमें बताया उसी के आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ। अच्छा, आप तो सही मार्ग पर चल रही हो, क्या अपने परिवार को, अपने समाज को चलाने की कोशिश भी कर रही हो? कोशिश भी कर रहे हैं। अब जो चलें या न चलें ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। यहाँ सबसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई, लिखाओ, समाज को आगे बढ़ाओ। जब तक पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन मानती तो कबीर साहब की है, लेकिन जानती तो कबीर साहब को है, लेकिन मानती नहीं है। करवा चौथ तो पूछती हैं महिलाएं। अब ये तो सब मतलब मतांतर है सभी धर्मों में। कुछ मानते हैं, कुछ को आधा आधा खिचड़ी है उसमें, सब में, किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे अपने धर्म में हो। लेकिन करवा चौथ से क्या उम्र बढ़ जाती है पति की? नहीं, नो। ये आप मानती है नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती। अच्छा मैम, देखा है कि महिलाएं बहुत पूजा पाठ करती हैं, कबीर पंथ के विचारों पर ध्यान नहीं देती हैं। तो मतलब ये उनका विचार है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ओपिनियन है, जो जैसा करे। हमने अपनाया उनको, तो मैं उस धर्म पे चलती हूँ। मैं न करवा चौथ को, न किसी साधु, मतलब किसी देवी देवता की मेरे यहाँ कोई फोटो नहीं मिलेगी किसी की, कबीर साहब के अलावा। बस कि मैं कभी सिद्धांत पे चलती हूँ। बस कबीर पंथ के विचारों पर कोई निर्देश दे तो वो लोग कहते हैं कि मानो तो पत्थर ना तो भगवान है, ये कहते हैं। हाँ, सही है। आप जो जिसको जिसमें विश्वास हो गया, अटूट विश्वास होता है उसमें, वो उसके आधार पे ही अपने अंदर आस्था रखता है। हमें अपने गुरु पे विश्वास था, वो मुझे आस्था है। मैं हमेशा मानती हूँ, मानती रहूँगी उनके सिद्धांतों को। तो आप अपने जैसे महिलाओं को क्या सीख देंगे? यही सीख देंगे कि भाई आडंबर से हटो, अपने सिद्धांत पर रहो। जो हमें मतलब ये अच्छी शिक्षा दे, अच्छे मतलब जो रूढ़वादी है उनको हटाओ, जिनमें कुछ नहीं रखा उसको तो मानते फिर रहे हो। जो सच्चा है उसको
बुला दिया आपने। हम इटावा से आए। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार। अच्छा, आप भी कबीर साहब को? हाँ, मैं एक्चुअली इंजीनियर था, डिविजनल इंजीनियर से रिटायर हो गया हूँ। जब रिटायर हुआ हूँ तभी हमने अपने गुरु सुजानदास साहिब से उपदेश लिया था। तब से मैं यहीं पर आता जाता हूँ और कबीर के सिद्धांत को समझ रहा हूँ, परख रहा हूँ, उस पर चल रहा हूँ। साहिबंदगी साहब। साहिबंदगी साहब। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न दास था। हम रिटायरमेंट शिक्षक हैं। और जब परम गुरुदेव सुजान दास साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बैराग दिया, बेसबाना दिया। उन्होंने मेरा नाम बदल दिया। इस समय वर्तमान का नाम मेरा प्रेमदास है। आज गुरु जी के पद चिन्हों पर चल करके हम अपने को धन्य मानता हूँ और परमात्मा सत्ता का बोध मुझे विधिवत गुरुदेव जी के माध्यम से हुआ, जिससे आज मैं कबीर साहब के बनाए हुए नियमों पर और गुरुदेव जी के संचालन के अनुसार अगर सही चल रहा हूँ, जनमानस को संदेशा दे रहा हूँ। सभी लोग अंतिम जब प्राण त्यागता है शरीर, उसके बाद जला देते, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा क्या है जो समाधि ही लगाते हैं? कबीर पंथ में इसलिए समाधि लगाते हैं कि शब्द मरता नहीं है, मरती शरीर है। शब्द जो है कि शरीर के ब्रह्मांड में जैसे जिस प्रकार का रमणी होता है, परम पूज्य गुरुदेव कबीर साहब का सिद्धांत जो है करीब काया ज्ञान और ब्रह्मांड ज्ञान, पिंड और ब्रह्मांड से परे का है। तो कुछ साधक लोग ऐसा होता है जो ब्रह्मांड तक ही चल पाते हैं, जिनकी सूरत ब्रह्मांड में ही रह जाती है, जिसके कारण से कबीर पंथी जो है कबीर साधुओं को समाधि लगाते हैं, जलाते नहीं, अन्य कोई क्रिया नहीं करते हैं समाधि के अलावा। तो पिंडदान भी नहीं करते? पिंडदान भी नहीं किया जाता हमारे। गरीबदास। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं का हूँ, गरीबदास का, वो गुरुदेव का शिष्य हूँ जी, साहब सुजान दास। तो आपने सर बचपन से ही आपके ये अंदर ये भक्ति भावना है कि कुछ किसी की प्रेरणा बीच में मिली उसके बाद? ये शुरू से हो गया, बचपन से ही? बचपन से ही हो गया। अच्छा, तो आपने सर हमें लगता शादी आदि भी नहीं की होगी? नहीं, शादी भी की है। शादी की है? हाँ, माँ बाप का वचन नहीं डाला। अच्छा, बच्चे हैं सर? हाँ, बेटी है। तो बच्चे क्या आपके साथ नहीं, वो बच्चे अपने पास में अपने घर रहते हैं। अच्छा, और सर से ये कबीर पंथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आगे? यही मालिक से गुरु जी से प्रार्थना है, जैसा आपका नाम था उसी आधार से ये गद्दी जागृत रहे, हंसी रहे हमेशा हमेशा। हाँ। तो यहाँ कितने मेंबर हैं? यहाँ मेंबर तो ज़्यादा नहीं है इस समय, इतना थोड़ा है भाई, थोड़ा इतना याद में नहीं है। कोई बात नहीं सर, हम थोड़ा और पूछना चाहेंगे, क्या ये जैसे कार्यक्रम आज लगा है और 7 दिन कार्यक्रम चलेगा, हाँ। क्या आप लोग और भी इसके बाद आप प्रयास ये करते हैं बराबर, हाँ। कि समाज में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार बढ़े और हमारा समाज सुधरे? हाँ। तो आप प्रतिदिन ये कार्य करने की कोशिश करते हो कि कभी कभी ये कार्यक्रम लगता तभी करते हैं? नहीं, ये तो मतलब हर इतवार को रहता है। अच्छा, हर इतवार को सत्संग होता है? हाँ। अच्छा, तो इतनी भीड़ यहाँ नजर आती है? नहीं, थोड़ा 19-20 तो होती है। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? रामदास। रामदास जी, आपका यहाँ क्या योगदान है इस आश्रम में? ऐसा था, जब गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई, हम वैसे तो हमारे गाँव ही के थे, लेकिन जब उनसे हमने सत्संग किया तो ऐसा लगा कि उनके पास कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है जी। तो हम उनसे प्रभावित हुए और उनसे जब हमने सत्संग किया तो हमें ये आभास हुआ कि हमें आडंबर से अलग हो जाना चाहिए। जी जी। तो मैंने ये कोशिश की आडंबर से अलग होने की। 3 बेटियां हैं, उनको भी ऐसा ही कर दिया कि किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करती हैं तीनों बेटियां जी। और लड़का नाती नातिन कभी भी मतलब नाती नातिन हमारे ये नहीं मानते हैं कि देवी देवता क्या होता है। सिर्फ अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने उच्च विचारों के साथ समाज में रहना, उसी तरह से अपने स्तर को, जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि परिवार जब हमारा शिक्षित हो जाएगा तो उसी हिसाब से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उनके सामने हमने उनके साथ जाकर देखा है, संत रामपुर, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, कहीं भी अगर प्रवचन करते थे, उसके बाद में जब प्रवचन ख़त्म होता था तो पीएचडी वाले जो लड़के आते थे वो पीछे पीछे घूमते थे
कि हमें जरा सा भी एक पॉइंट दे दीजिए जिससे साहब हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी प्रेरणा के साथ फिर मैंने ये जगह दी। ये प्लेटफार्म जनरल प्लेटफार्म इसलिए बनाया था कि यहाँ लोग, हमारे समाज के लोगों को जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये जगह देने के बाद हमारे समाज के लोग यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पे समाज का उत्थान होगा। हमारे जो लड़के हैं पढ़ने वाले, वो भी अब आते हैं यहाँ बैठ के अब अध्ययन करते हैं और अच्छे अपने नौकरी में निकल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर, आप भी कबीरपंथ हैं क्या? कबीरपंथ। जी हमारे क्या नाम है सर आपका? अशोक वर्मा। कहाँ से हैं सर आप? इधर पास में सैदपुर कला है। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ जुड़ा हूँ 22 अक्टूबर 20 से। जी। कबीरपंथ से क्या सीख मिलती है? कबीर पंथ चीज़ अलग है, कबीर सिद्धांत अलग चीज़ है। कबीर साहब ने जो आडंबर पर अटैक किया है, सीधी चोट मारी है समाज को सुधारने के लिए। जैसा कि कबीर साहब ने ये कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, बाचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार से ब्राह्मणों पे भी उन्होंने कहा है कि लंबा तिलक कांत जनेऊ बगुला जात पाखंडी, राम नाम सुन जोड़ी आवे पूजे दुर्गा चंडी। जैसे लंबा तिलक लगा लेता है, जनेऊ धारण कर लेता है, और बगुला जात पाखंडी ऐसी उसकी जाति है जैसे बगुला तालाब में खड़ा होता है, एक पैर जरूर उठा लेता है लेकिन मछली पे यानी गंदी सोच करके वहाँ ध्यान लगाता है। ऐसे ही ये ब्राह्मण है हमारे देश का, लंबा तिलक कांत जनेऊ बगुला जात पाखंडी और राम नाम सुन जूड़ी आवे। जब उसको राम राम कह दो ना आप, तो उसको बुखार आ जाता है कि पाए लगन बोलना चाहिए, और पूजे दुर्गा चंडी। ऐसे पाखंड पे जो कबीर साहब ने चोट दी है, इस तरह से हम कबीर सिद्धांत को फॉलो करते हैं। और सुजानदास साहब तो बहुत ही बड़ी शख्सियत थे, जिनके मुखारबिन से हमने सुना कि रामपाल के गुरु देवानंद साहब के द्वारा हमारे गुरुजी ने तलवंडी मोगा में पाठ किया है। तो आप समझ सकते हैं हमारे सुजानदास साहब गुरुजी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े रहिए MSS न्यूज़ से और ऐसी एक के बाद एक खबर देखते रहिए। नमस्कार।